जनता के मन में अब आने लगा है कि ये सरकार देश के लिए घातक है, लोगों के लिए घातक है, ये आम लोगों की सरकार नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। ये बात अब धीरे धीरे आम जन में आने लगी है। 5 किलो अनाज का जो लालच है वही अभी एक वोट बैंक बना हुआ है, लेकिन वो 5 किलो के अनाज का भी असर जो है एक समय के बाद खत्म होने लगेगा, क्योंकि लोगों को लगने लग रहा है कि यार इसी से अकेले थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा। हमारे परिवार कुछ नहीं कर पा रहा है, दूसरी चीजें हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, सारी चीजें, तो वो सब भी पीड़ा धीरे धीरे सामने आ रही। और जब ये सारी चीजें सामने आ रही तो उस स्थिति में आदमी ऑप्शन देखता है, और जब विकल्प तलाशता है तो उस स्थिति में विकल्प कौन है? विकल्प कांग्रेस के अलावा तो कोई है नहीं। और पहले कांग्रेस के बारे में सवाल उठ रहा था कि कांग्रेस जमीनी नहीं है, कांग्रेस ये नहीं है, कांग्रेस वो नहीं है। कांग्रेस ने 6 दिन में ये दिखा दिया कि उससे बड़ी जमीन इस देश में किसी के पास नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इतनी जो भी वो निकाले हैं, वो रथों में यात्राएं निकाली हैं, और उसमें भी जो यात्राएं निकाली हैं उसमें धर्म के नाम पर किया है, किसी मुद्दे के नाम पर नहीं रहा। पहली बार जो है मुद्दे के नाम पर हो रहा है, और इतनी बड़ी यात्रा आज तक पूरी दुनिया में कभी भी किसी भी राजनेता ने या कभी उसने नहीं की है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, और रोजाना ये संख्या बढ़ती जा रही है। आज जैसे 60,000 के पार पहुंच गई, कल 50,000 थी, उसके पहले 30,000 थी। तो आप ये देखिए ये लगातार बढ़ रही है, और जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से लोगों का वो आ रहा है, तो अब लोग कैसे जान रहे हैं? लोग सोशल मीडिया के जरिए जान रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसे दिखाई नहीं रहा। मैं 25 अखबारों की रोजाना सुबह समीक्षा करता हूं, और 25 अखबारों में से किसी भी अखबार में संक्षिप्त में भी यह खबर नहीं थी, ब्रीफ में भी नहीं थी। लेकिन गुलाम नबी आजाद की छोटी सी सभा की खबर बड़ी बड़ी सारे अखबारों में, इंग्लिश हिंदी सब में छपी थी। सिर्फ टेलीग्राफ एकमात्र ऐसा अखबार था जिसने राहुल गांधी की एक फोटो छापी थी, एक वो गरीब चाय वाले के यहाँ जो वो चाय उसके साथ पिए थे, और उसने फोटो खिंचानी चाहिए थी। तो उसमें ये संदेश दे रहे हैं कि राहुल गांधी के कंधे पर एक गरीब व्यक्ति हाथ रख सकता है, और नरेंद्र मोदी के कंधे पर अडानी अंबानी हाथ रखते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये एक संदेश था, ये जो है उसने दिया द टेलीग्राफ में। इसके अलावा शेष देश के कोई सिंगल इंग्लिश हिंदी के अखबारों में कोई नहीं था जिसने उसे छापा हो। तो ये एक स्थिति है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचना तय है, और वही वजह है कि उनकी उलझन ये हो रही कि कभी वो उनकी बनियाइन पे बात कर रहे हैं, कभी उनके जूते पे बात कर रहे हैं, कभी किसी पे बात कर रहे हैं, कभी उस कंटेनर पे बात कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो हुजूर, जिस तरह की स्थितियां, इसका मतलब है आपके पास में मुद्दे पे बात करने के लिए कुछ नहीं, आपके पास में सिर्फ झूठ। और स्मृति ईरानी ने तो इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि राहुल गांधी ने वहां से यात्रा शुरू करी और स्वामी विवेकानंद को प्रणाम तक नहीं किया, जबकि उन्होंने यात्रा ही स्वामी विवेकानंद के जो है विवेकानंद मेमोरियल से जाकर के शुरू करी। तो आप ये समझिए उसकी परिक्रमा करी। तो ये इस तरह की स्थिति में जब उतर आए तो आप इससे समझ सकते हैं आज संबित पात्रा ने जिस तरीके से कहा, ये एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन, मानसिक रूप से उद्वेगता का शिकार। और इस स्थिति में तब होते हैं जब आपके पास कुछ रहता नहीं, क्योंकि यात्रा इतना अनुशासित ढंग से चल रही है, इतना जमीनी चल रही है, लोगों के साथ जमीनी जुड़ाव बन रहा है, ये घबराहट पैदा कर रहा है, और उस घबराहट से घबराए हुए, क्योंकि राहुल गांधी काबिल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज का टॉपर, आज समझिए कि किस स्थिति का व्यक्ति होगा, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना ऊपर होगा। ये झूठ बोलने वाले और नैरेटिव गढ़ने वाले लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, उन्हें तो छोटी छोटी कुछ 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 वाली बातें समझ में आती है। बड़े तो सवाल वो खड़ा हो वाले रहा है लोग जो है वो सवाल इसको ये कैसे खड़ा हो रहा है समझेंगे जी कि 150 हाँ दिन तक की यात्रा है, ये 5 महीने तक की चलने वाली। कई बार कई लोगों ने ये पूछा कि भाई राहुल गांधी क्या पूरा 150 दिन चलेंगे भी? कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ये थक जाए, बीमार पड़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए
क्या संभावना लगती है आपको? हमने कहा भाई वो एक्सरसाइज करते हैं। राहुल गांधी से ज्यादा फिट एक भी राजनेता इस देश के अंदर है क्या? एक भी सिंगल का नाम आप बता दीजिए यदि आपको पता हो। राहुल गांधी रूटीन वे में 30 किलोमीटर के करीब का वो करते हैं। उसके बाद में राहुल गांधी ब्लैक बेल्ट है। राहुल गांधी क्या क्या है, मतलब इस देश को अभी राहुल गांधी के बारे में पता ही नहीं है। आप इस बात से समझिए, वो क्रिकेट के इतने बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। वो तो उनके पिताजी वाला मसला ना हो जाता और वो सारी चीजें ना होती तो शायद वो हो सकता है क्रिकेट के बहुत अच्छे नेशनल और वो इंटरनेशनल खेल रहे होते। तो ये सारी चीजें किसी को क्या, जब पता ही नहीं है। आपको याद होगा जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान राहुल गांधी कहीं गए थे समुद्री तट के किसी जगह पे राज्य में, और वहां पर वो था तो उन्होंने देखा, तो उसके बाद मछुआरों के साथ वो कूद गए एकदम से। उनके सिक्योरिटी वाले घबरा गए और राहुल गांधी तैर के एकदम से बिल्कुल क्रॉस करके उनके साथ समुद्र के अंदर मछुआरों से बात करके आ गए। तो आप समझिए, आपको याद होगा पौंडचेरी में बच्चे जो बहुत अच्छे होते तो राहुल गांधी ने उनके सामने एक हाथ से डिप करके दिखा दिया और उन्हें कहा कि देखो ऐसे होता है। तो आप ये समझिए उस आदमी की शारीरिक क्षमता को समझ लीजिए। तो पहली बात, जो लोग साथ गए, मैं पहले दिन तो मैं गया था तो मैंने एक चीज देखी, वो आदमी थकता ही नहीं है। आप देखिए रूटीन, दिल्ली में एक दिन करता है, रैली करता है, बाहर से आता है विदेश से, आते ही रेडी होता है और रैली में पहुंच जाता है, रैली करता है, रैली के बाद में फिर निकलता है, गुजरात चला जाता है, गुजरात में सुबह रैली करता है, शाम को फिर दिल्ली आता है, दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ मीटिंग करता है और उसके बाद में फिर रात में ही निकल जाता है और अगले दिन सुबह 7 बजे राजीव गांधी के समाधि स्थल पर, जहां पर वो शहीद हुए थे, शहीद स्थल पर जाता है और वहां पर पूरी सभा करता है और उसके बाद में वहां से फिर निकलता है, कन्याकुमारी आता है और कन्याकुमारी में फिर लगातार चलता है रात तक, और रात तक फिर सभा आभा सब कुछ करके उसके बाद में सोता है और सुबह से फिर शुरू हो जाती है यात्रा। चलिए तो ये राहुल गांधी, एक आपने बड़ा स्पष्ट रेखा खींच दी कि राहुल गांधी से उम्मीद की जाए कि तो 50 दिन जो है वो सफर कर लेंगे, आराम से चल लेंगे। इससे क्या खलबली मच रही है। और नहीं, और एक चीज बता दूं आपको, उस कंटेनर का बता दूं, चूंकि मैंने तो पहले दिन खुद उनके कंटेनर में जाके देखा है। उनके कंटेनर में, बाकी के कंटेनर में जो 12 बर्थ बनाई गई है, राहुल गांधी के कंटेनर में 6 बर्थ है। और 6 इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए वो चीज की गई है कि उनका टॉयलेट जो है उसी के अंदर है। बाकी सबके टॉयलेट जो है अदर्स, वो जो बनाए गए जो साथ में है, टोटल 60 कंटेनर है। 30 कंटेनर में जो बाथरूम और दूसरी चीजें सब बनाई गई हैं, लेकिन जो राहुल गांधी का है उसमें उनका बाथरूम उसी में है और इसलिए उनके में 6 हैं बेडरूम, वो क्या कह जाते हैं, बर्थ बनी हुई है। जैसे रेल में बर्थ होती है उसी तरह AC 3 में उस तरह की है। और उसमें क्या है, उसमें 5 बर्थ में तो उनके सिक्योरिटी और PA का रहता है, 1 बर्थ राहुल गांधी की। तो आप ये समझिए उसमें इस तरह से, बाकी सब में 12-12 बर्थ है। तो ये एक सिस्टम है उसमें। और उसमें जो लोग सोच रहे हैं कि बड़ा जैसे दिखाया जा रहा है, तो चूंकि राहुल गांधी के लिए मजबूरी है कि बाथरूम उसी में रखना है, क्योंकि सिक्योरिटी आप पॉइंट से आप जानते हैं तो इन टोटलिटी अगर बात करें तो एक दिन में जो लोग सब लोग इकट्ठा चले वहां से पहले दिन, वो लगातार 150 दिन तक कितने लोग एक साथ चलने वाले हैं? नहीं, उसमें जो 150 दिन चलेंगे वो 130 यात्री, उन्हें भारत यात्री कहा गया है। उनका जो आई कार्ड है वो भारत यात्री का है। उसके अलावा कुछ अतिथि यात्री हैं। अतिथि यात्री 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आते हैं। वो जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको अतिथि यात्री का दर्जा होता है। कोई 1 दिन के लिए आता है, कोई 3 दिन के लिए आता है, कोई 2 दिन के लिए आता है, उस तरह के। उसके अलावा एक तीसरे हैं जो सह यात्री। सह यात्री जो वो है जो रजिस्टर करते हैं अपने उस साइट पे जाकर, और रजिस्टर करने के बाद में वो आते हैं, तो वो लोग हैं। तो आज जो उनकी संख्या थी वो 60,000 थी। तो इसी तरह किसी दिन कितनी हो रही, अभी तक तो बढ़ ही रही है।
तो पहले दिन 30,000 थी, तो 30,000 से अब 60,000 पे आ गई छठे दिन। तो थोड़ा तो ये थोड़ा रास्ता भी क्लियर करिए, कन्याकुमारी से होते हुए कहाँ तक जाना है एंड? वो उन्हें लद्दाख की सीमा तक जाना है। ठीक है, तो वहां तक जाएंगे और ये पूरी यात्रा जो है 100% पैदल करनी है, 100%। उत्तर कहीं प्रदेश गाड़ी, बीच में कहीं आता है, बीच में उत्तर प्रदेश भी आ रहा उत्तर है? प्रदेश का आएगा, हिस्सा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, राजस्थान आएगा, टोटल 12 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य आएंगे। तो 2 केंद्र शासित में आप वो देख सकते हैं, एक जम्मू कश्मीर है और एक लद्दाख है। तो ये है, इसके अलावा शेष सारा ये है। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है, इस पूरी यात्रा में सब लोग तो सिर्फ उतना चलते हैं जो रोज का तय है। राहुल गांधी उससे भी 10 से 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते हैं। जैसे किसी के घर जाना, कहीं पर उस जगह जाना, किसी उसमें जाना, लोगों के जो पास में गांव पड़ते हैं राहुल गांधी वहां पे भी चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते, तो वो भी जो काउंट करके राहुल गांधी का करीब 35 किलोमीटर प्रतिदिन का पड़ रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।